नमो अरिहन्ताय नमो शेखराय नमो वज्राय नमो सर्वसाहोन् नमः समयसाराय शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। अगली पंक्ति है हो सूक्ष्म रूप योग हमारा भाव हृदय का ग्रहण करे सर्व समर्पण रहे सदा निश्चिंत और निर्भय रहे माने जिन शासन की आत्म भावना सदा रहे आत्म भावना सदा रहे। ध्वजा संभाले जिन शासन की ये प्रतीकात्मक शब्द है। ध्वजा संभाले प्रतीक है। केसरिया झंडा हाथ में ले लिया, वो केसरिया झंडा प्रतीक है। भजन दे रहा हूँ, प्रतीक है। हमने झंडा ले लिया, झंडा लेके हम चलेंगे। झंडा लेकर चलने का मतलब है ये देह अब हमारी नहीं है। आजादी का झंडा उठाया था, गोली लग गई, गिरने नहीं दिया, दूसरा आ गया। गोली लग गई, तीसरा आ गया। तीसरे को गोली लग गई, चौथा आ गया। आखिर गोली मारना रोकनी पड़ी, झंडा नहीं गिरा। याद आ गया? केस क्या नाम, जैन शासन का झंडा हाथ में सदा रहे। इसका सीधा मतलब है ये देह हम नहीं है। अब कहाँ झंडा और कहाँ देह? देह जाए तो जाए, अपनी प्रभुता का वेदन न जाए, प्रभुता का अनुभव न जाए। अब बात बहुत कम है, शब्द कम है, भाव बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा भाव है। क्या कहें? क्या मतलब? जिसको ये जैन शासन अच्छा लगता है, जैन शासन माने जो अर्थ आप जानते वो तो है ही, जो आप समझ गए हैं, भगवान बनने का शासन। जैन माने
जो जीत इंद्रियों को जीते वह जैन जिन, और जिनका अनुयायी जैन, तो जिनेंद्र बनने का, भगवान बनने का, जैन मतलब जिन बनने का भावना वाला, समझ गए? जिनेंद्र बनना माने भगवान बनना, उसका नाम है जैन शासन का ध्वज। अब बहुत सिंपल है। क्यों? मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, आईपीएल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए? हाँ जी पंडित जी, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, आईपीएल में मेरा सिलेक्शन हो जाए। कौन की तरफ से खेलोगे बोलो आईपीएल में? हैं? आरसीबी की। ठीक है, आरसीबी की ओर से खेलोगे। पता है 3 बजे रोज रात को उठना पड़ेगा सुबह। देखो 1 मिनट में 90 पुशअप लगानी पड़ेगी। पुशअप समझते हो? 1 मिनट में 90। अब बोलो, आपको पता है पिज्जा बर्गर नहीं खा पाओगे, मोमोज नहीं खा पाओगे। आईपीएल में सिलेक्शन की शर्तें हैं। फास्ट फूड नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते। बोलो, अब बोलो। रेडी? रेडी। आपको पता है जब ये वर्ल्ड कप होता है सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है। अभी अपन ये पर्दे के पीछे झांक के नहीं देखते ना क्या क्या होता है, कितना कितना त्याग होता है, तब जाके वो आईपीएल में खेलता है। हमें तो ये लग रहा है वो 15 करोड़ में बिक गया, 20 करोड़ में बिक गया। वो 20 करोड़ में बिका है वो तो बात की बात है, पहले क्या किया ये मालूम है तुमको? यदि मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा तो 5 अनुव्रतों का पालन करते हैं तो आईपीएल में सिलेक्शन होता है। वो जरा खिलाड़ी बदनाम हो गया तो लंका का लड़कीबाजी के चक्कर में निकाल दिया। एक पत्र नहीं पकड़ सकते आप इनका, एक पत्र मोबाइल में एक मैसेज कर देना उल्टा सीधा बाहर कर देते सीधे सीधे क्रिकेट से। जब आईपीएल में खेलने के लिए 5 अनुव्रत चाहिए, सप्तव्यसन रहित चाहिए, तो मोक्ष मार्ग में रहने के लिए बोलो, झंडा उठाने के लिए बोलो। क्यों भाई, आरसीबी की ओर से खेलोगे और झंडा चेन्नई का पकड़ोगे, क्या करोगे? ये अब हंसी में कह रहा हूँ, बात सीरियस है। हम कहते हैं मैं जैन हूँ, मैं भक्त हूँ आजादी, और हम पूरी 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 डेवोशन रखते हैं 5 इंद्रियों के विषयों की। 5 इंद्रिय विषय वो के लिए हम जान दे सकते हैं, और हम कह रहे हैं आत्मा के लिए जान दे सकते हैं। अब अंतर समझ में आ गया कुछ क्या हुआ ये? अब बोलो, आईपीएल में सिलेक्शन के लिए जितने लोग तैयार हैं वे बहुत ध्यान से सुने, 5 अनुव्रतों का पालन करें, सबसे वैसा नहीं करें। अरे तुम्हारा सिलेक्शन सिद्धालय के लिए हो गया। क्या कह रहा हूँ? हाँ सिद्धालय, आज अपन जैन है, हाँ ठीक पंडित जी, सभी तो खेल रहे, सभी तो खा रहे, सभी तो चैटिंग कर रहे, सभी तो मॉर्निंगों से बातें कर रहे, तो हम ही फंसा। अरे मैं किसी से कहूँ ना बेटे ऐसे पाप नहीं करना, पंडित जी जमाना देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। मेरे प्रवचनों का यही विरोध चलता है, तुम वर्तमान से बहुत दूर जा रहे हो पंडित जी, वर्तमान से बहुत दूर जा रहे हो। आजकल के बच्चे बच्ची कहाँ मॉडर्न युग की हो, कहाँ तुम पुराने जमाने की। तो मैं कह रहा हूँ आईपीएल जाके देखो क्या हुआ। जिस महिला ने स्वर्ण पदक जीता था वो अपनी छोटी सी बच्ची से नहीं मिल पाई थी। एक वो बच्ची एक दिन बोली, मम्मी क्या आप घर का रास्ता भूल गई, मोबाइल में नेविगेशन लगा के आ जाओ ना। ये बच्ची ने मैसेज करके बोला। जब उसको मेडल दिया गया पोडियम पर तो रो गई वो। तब उसकी स्टोरी सबके सामने आई कि मुझे अपनी दूर, मतलब छोटी सी बच्ची से दूर रहना पड़ता है, 12-12, 14-14 घंटे, कितने कितने दिनों तक दूर रहना पड़ता प्रैक्टिस करने के लिए। सोचो बिना समर्पण के तो दुनिया में छोटा सा भी काम नहीं होता, आत्मा का कैसे होगा। एक बे लोग ध्यान से सुने,
जो आत्मकल्याण के नाम पे स्वच्छंद होती है, सब चलता है। जैन शासन में सब चलता है नाम का शब्द निगोदगामियों का है। क्या बोला मैंने? सब चलता है, यह वाक्य केवल निगोदगामियों की डिक्शनरी में लिखा है। मुझे बताओ जिनागम के कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है कि सब चलता है? पढ़ करके स्वच्छंद ना हो। जब मैं कल परसों खूब चला, अभी तो आगे बढ़ा रहे थे। ध्वजा संभाले जिन शासन की, कुल मिलाकर के ज्यादा नहीं बोलो, पैसे के बल पर एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए देकर हाथी के ऊपर महावीर जयंती के जुलूस का ध्वज लेके चल रहा है, लेकिन वह बिल्कुल प्रसिद्ध है कि वो बदनाम शुदा है, सत्य व्यसनी है, दारू का अड्डा चलाता है, वो सत्य व्यसन चलाता है, जुआ सट्टा करता है, सब करता है। आप बता सकते हो इससे प्रभाव न होगी या मार्केट में अप्रभाव न होगी? जी 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 जी। आपको मालूम होगा कितने ही लोग संस्थाओं की आड़ में कौन सा काम करते हो, पैसे का हवाला क्या करते थे, वो क्या करते थे? मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, समझ गया होगा कुछ? मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी पैसा दे दान और इधर उधर कर करा के मैंने दूसरों का नंबर 2 का पैसा सफ़ेद कर दिया। ठीक है, इसको तो मैंने दृष्टांत के रूप में लिया है, दृष्टांत के रूप में। ऐसे ही कितने ही लोग अपने काले धंधे करके ध्वजा लेकर के सफ़ेद काम कर देना चाहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं हम धर्मात्मा हैं, हम इतने मदद कर रहे हैं, हम स्कूल खुलवा रहे हैं, भला करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, हम एक मतलब जो भी, समझ गए? मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिस्टम। भैया तेरे फटे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तेरी रूखी रोटी हमें बड़ी प्रिय है, तू मोक्षगामी जीव है, बहुत आनंद की बात है, हमें तेरे पापाचार वाला धंधा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल। पंडित साहब के पास ऐसे कितने लोग आते थे, हमें इतना पैसा देना, पंडित साहब कहते हमें लेना ही नहीं, तो हम तो दे रहे, आप तो पहली बार सुन रहे कोई लेने से मना कर रहा है। बोले भैया हमें नहीं चाहिए, यदि आपका नंबर 2 का पैसा है तो ये परमाणु बम है। संस्थाओं में क्लेश का बहुत बड़ा कारण है, क्लेश का, अन्याय का उपार्जित धन जिन संस्थाओं में आकर के क्लेश पैदा करता है, वात्सल्य समाप्त करता है, भाईचारा समाप्त करता है, संदेह पैदा करता है, झगड़े खड़ा करता है, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। बोले हम तो अच्छी जगह दे रहे, तो पंडित साहब ने कहा था ये तो तुम ऐसे कह रहे हो, यदि हम परमाणु बम अपने घर में ना पटके और मंदिर में पटक दें तो क्यों भाई? बोलो भैया हमें नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल पूरे देशवासियों से कह रहा हूँ भैया हमारी संस्था में 5 पैसे मत देना, ऐसा नंबर 2 का बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना, नहीं चाहिए हमें। हमें फटे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते, रूखा भोजन बहुत अच्छा लगता है। अभी सभी लिखा है इसे, देखो इसी पढ़ोगे आप। हो सूक्ष्म उपयोग हमारा, भाव हृदय का ग्रहण करे। जरा सुनो 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 सुनो, अभी इसका प्रवचन करना बहुत कठिन है इसका। हम चाहे जितना बोल दें और आप हृदय का भाव ग्रहण नहीं करो तो कोई मतलब नहीं। आपने समझा होगा, सुना होगा, समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार को इशारा काफी होता है का क्या मतलब? अभी समझदार का मतलब समझो। समझदार का मतलब जिन्हें सचमुच आत्महित करना है वे समझदार है। क्या कह गए? जिन्हें मैंने भजन दिया, जिन्हें सचमुच आत्महित करना भी समझदार है। भजन दे रहा हूं, अब वो दुर्लभ होंगे मुझे पता है, वो दुर्लभ होंगे मुझे पता है। बाकी तो चतुराई का दुरुपयोग करती है, शिवसम का दुरुपयोग करती है,
चार अनियों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए न चाहती। मैं इसके हजारों लाखों दृष्टांत दे सकता हूँ। एक घटना सुनाता हूँ, मतलब सुनाने मजबूरी नहीं, कोई नहीं, घटना तो सुनानी पड़ेगी ना मुझे समझाने के लिए। एक भाई बोले यदि ट्रेन सुबह 6 बजे पहुँच जाए तो आनंद आ जाए। पहले पूछे क्यों? भाई मंदिर जाएंगे, पूजा प्रक्षाल करेंगे, प्रवचन को कोई कहेगा तो प्रवचन करेंगे, तो यहाँ तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी भावना है कि जल्दी ट्रेन पहुँच गई तो अपन मंदिर जाएंगे, पूजा प्रक्षाल करेंगे, और यदि समागम बन गया तो प्रवचन सुनेंगे, नहीं तो करेंगे। यहाँ तक तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद जो डायलॉग था वो बड़ा खराब। इस तरह अपनी भोजन की, शुद्ध भोजन की जुगाड़ लग जाए। लोग पूछेंगे कहाँ से आए, कैसे आए, परिचय लेंगे तो भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। अब आप समझ गए, ये सूक्ष्म उपयोग है। हमें सटावश्यक का आनंद नहीं था, हमें सटावश्यक की आड़ में भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। कोई ठहराने वाला मिलेगा तो फ्री में ठहरा देगा। बॉम्बे जैसी जगह में ठहरा भी दिए, चलो किसी ने भोजन भी करा दिया। फिर धीरे से ये भावना रहती है, एक सेठ जी अपनी कार दे दें तो पूरा बम्बई घूम ले। चलो वो भी मिल गई तो अंदर में भावना रहती, अरे यार अपने दामाद को और बुला लेते, वे भी घूम जाते। व्यवस्था तो अपनी है ही, 4 जने और घूम जाते, बेटी दामाद भी घूम जाते। वे भी का याद रखते कि हमारे ससुर को का इज्जत है। आप समझ गए कहाँ से कहाँ जा रही गाड़ी। इस तृष्णा का अंत नहीं होता। अब फिर से बोलो, परिवार हित सोचा था, रिश्तेदारों का हित सोचा था कि आत्मा का हित सोचा था। शुरुआत कितनी अच्छी थी। यदि हम समय से मंदिर पहुंच गए तो पूजा प्रक्षाल और प्रवचन करेंगे। शुरुआत कितनी बढ़िया थी, भोजन तक भी आ गए, चलो कोई बात। मैंने इससे शिक्षा ली। प्रसंग दूसरे का था लेकिन हमने सीखा। और यहाँ से एक प्रकरण नहीं है, उसके बाद मेरे को सैकड़ों प्रकरण दिखाई दिए। फिर से सुन लो भैया, फिर से सुन लो। 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए हमारा एक समय ना जाए, इसका नाम सूक्ष्म उपयोग है। ये स्थूल उपयोग है तुम्हारा, स्थूल उपयोग। आज तो मजा आ गया, सही बात है। ब्रह्मचारी होने का मजा ही कछु अलग है। न खाने जाओ, खाने तो जाना ही पड़ेगा, न कमाने जाओ, न बनाना पड़े। और आजकल बड़ी जीएसटी की प्रॉब्लम, और बेचारे सब लगे हुए हैं अपन बढ़िया। तो तुम्हें स्थूल उपयोग है। स्वामी जी ने क्या कहा था, मैंने भोजन करने के लिए दीक्षा नहीं ली। रोटियों की हमारे घर में कमी नहीं थी। क्या कहा, रोटियों की हमारे घर में कमी नहीं थी, हमने रोटी खाने के लिए दीक्षा नहीं ली। रोटली माटे दीक्षा नहीं ली थी। ये बहुत गजब है। गुरुदेव श्री के जीवन में देखो झांक करके, सच्चा आत्मार्थीपना। इस सारी रचना उन पर लागू पड़ेगी। आप पूरी रचना ये उन्हीं के ऊपर लागू पड़ेगी। क्या कह रहे हैं, देखो हो सूक्ष्म उपयोग। अब सूक्ष्म उपयोग में समझा नहीं सकता हूं। शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें वहां तक उपयोग जाना चाहिए। थोड़ी सी बात कही, जैसे हमने एक जगह बात कही तो 1000 जगह समझना चाहिए। इसका नाम है सूक्ष्म उपयोग। आपने देखा है, लोक में आप चतुर हैं भैया, हम तो उन्हें नाम तक नहीं लेंगे। तो इसका क्या मतलब होता, हम तो उनको नाम तक नहीं लेंगे। तो एक छोटा सा डायलॉग है, इसका मतलब है पानी मांगेंगे तो पानी नहीं देंगे, भोजन मांगेंगे तो भोजन भी नहीं देंगे, यदि हमसे स्थान मांगेंगे तो स्थान भी नहीं देंगे, और कभी संकट में होंगे तो मदद भी नहीं करेंगे, और बीमार हो तो पानी दवाई भी नहीं देंगे। यही सब निकल गया ना उसमें से। तो ये है सूक्ष्म उपयोग। ये एक लाइन में से आपने सारी बातें समझ ली। ऐसे यहाँ पे लगाओ, आप कहेंगे तो एक बार, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। अब करो ये सवाल हल करो। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, हल करो। एक भी परमाणु में मेरा ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित नहीं है, सुख नहीं है। एक भी परमाणु में, एक भी परमाणु में, आगे बोलो, बड़ा करो इसको, रोटियों में सुख नहीं है। जब एक परमाणु में सुख नहीं है तो
परमाणुओं के समूह में भी, स्कंद में भी। अरे तो सोना में भी सुख नहीं, और भी मर गए, हम तो मरे जा रहे थे सोना के लिए। ये तो इज्जत में भी सुख नहीं हो रही, गजब हो गया, हम तो मरे जा रहे थे हमारी इज्जत हो जाए। ये वो फोटो खींचने में भी दम नहीं, हम तो सोचे हमारी फोटो खींच जाए, हम तो मरे जा रहे थे हमारी फोटो खींच के अखबार में आ जाए। ला जय सूक्ष्म उपयोग। जब हमने एक परमाणु मात्र में मेरा सुख नहीं है, तो जहां जहां हमें सुख लगता था अब सबका निषेध आ गया। ये सूक्ष्म उपयोग। स्कूल में पढ़ा है अपने स्कूल में, सवाल 1 2 3 4 मान लो हल करके दिखा देते हैं, एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल क्या कहलाते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे देते, फिर एक्सरसाइज रहती नीचे। अब तुम इतने सवाल हल करो तो खुद करना पड़ेगा ना आपको। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं सूक्ष्म उपयोग सवाल हल करता है, स्थूल उपयोग केवल सुन के चला जाता है। स्थूल उपयोग में आदत पड़ जाती है प्रवचन सुनने की, सुबह सुनेंगे, शाम को सुनेंगे, सुनेंगे आप जितना सुनाओ सुनेंगे, ये स्थूल उपयोग है। सूक्ष्म उपयोग बोलो भाई, पंचम काल के मनुष्यों का सूक्ष्म उपयोग है या स्थूल? तुम जानो, हम नहीं मानो। मुझे तो ये दिखाई देता है त्रियंच गति का सबसे सूक्ष्म उपयोग होता है। जरा इशारा मिलता है, सम्यक दर्शन ले लेती, अणुव्रत ले लेती। हम तुम्हें समझा समझा के परेशान है, सत्य व्यसन मत करो, मत करो, मत करो, मोबाइल से सत्य व्यसन मत करो, मत करो, और ऐसा है वैसा है, हम 100 बातें बताएंगे और आप पर असर ही नहीं पड़ता। पंडित जी तुम्हारी तो आदत ही है, ऐसी बातें करा करो, मेरे को सलाह मिलती है आप ऐसी बातें किया करो जिससे चित्त में शांति रहे। मैंने मैं ऐसी बातें बताता हूँ तो लोग एकदम परेशान हो जाते, कैसी बातें, ये भगवान ये गलती भी हम में, ये गलती भी हम में, ये गलती भी हम में, परेशान हो जाते थोड़े। अब ये बात मत छेड़ो बस, तो शांति कहाँ रहेगी? ये तो आपकी आंखें पट्टी बंद है आपकी, और आपको नहीं मालूम कोबरा आपके पास है। पंडित साहब को महाकरुणा थी, महाकरुणा। प्रवचन करते समय उनकी करुणा अद्भुत होती थी, बाद में भी होती थी लेकिन प्रवचन करते समय अद्भुत होती थी। पंडित साहब को बहुत लोग सलाह देते थे कि आप अकेले में डांट दिया करो, भरी सभा में तो मत डांटा करो, है ना। तो पंडित साहब बोले भैया समझ जी बताओ, भरी सभा में तुम्हारे ऊपर कोबरा चढ़ रहा हो तो हम प्रवचन के बाद उतारे कि तत्काल उतारे? तुम्हें तुम्हारे दोस्त कोबरा जैसे नहीं लगती, हम क्या करें? हमें लग रहा है कि तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई, अणुव्रत, महाव्रत, मतलब ये ब्रह्मचर्य वगैरह और पंडिताई सब बेकार जा रही है। तुम्हारी ये पंडिताई बेकार जा रही है, दुनिया को रिझा रहे हो, तुम रीझ नहीं पा रहे हो, तुम रीझो। लोग वहां कहते थे उनसे कि सुमन प्रकाश की क्या इज्जत रह जाती है जब सबके सामने आप कहते हो ऐसे। तो कह रहे पंडित साहब बोले मुझे सुमत की इज्जत बर्बाद करना है, मुझे इसका अहंकार चूर चूर करना है। तो सुन रहे क्या कह रहे? मुझे इसका अहंकार चूर चूर करना है, यदि ये अहंकार नहीं हुआ तो सुमत सिद्धालय में चला जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? हमारे जाला, अरे इसकी इज्जत अहंकार है, इसका नाम अहंकार है, इसकी फोटो अहंकार है, इसके फॉलोवर अहंकार है। अरे प्रभु, अहंकार अभिमान है, हम तुम्हारा अहंकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंडित हम, मुझे इतनी खुशी होती थी कभी कोई एक मिले तो हमारे सिर पर जो ये कहते थे हमें तुम्हारा अहंकार बर्दाश्त नहीं। एक बार बहुत जोर से बोला उन्होंने, बिल्कुल पीने नहीं है तुम में, बिल्कुल पीने, जोर से बोली तो मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं यहाँ से खड़ा हो गया तो ऐसे कहने लगा, मैं पंडित जी हमें बिल्कुल विनय नहीं है, कब सीखेंगे, इतने साल हो गए आपसे, कितना समझा रहे हैं आप, आपकी करुणा कितनी और हमें जरा विनय नहीं। ऐसे तो अब उदास देगा, बस कह दो सो झट मिथ्या दृष्टि हो जाएंगी। अरे विनय नहीं तो हाथ जोड़े कैसे खड़े हो? अब देखो 1 मिनट में पलटा कर दिया, यही तुम्हें विनय नहीं तो हाथ जोड़े कैसे खड़ी थी देर से, और क्यों ऐसे कह रहे हो? हाँ ये बात सही है कि जैसी विनय चाहिए वैसी नहीं है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है।
हमेशा वो उधर ध्यान दिलाते थे जहां अपनी दृष्टि नहीं जाती। ये पंडित साहब के प्रवचनों में अनेकों बार आया, सूक्ष्म उपयोग, वो इस रचना में भी आया। ये किसारे में समझ जाओ बेटा, हमें पसंद नहीं है तो नहीं है, नहीं नहीं भाई साहब भाई साहब, अरे भाई साहब नहीं, ना हम भाई साहब हैं और ना तुम कछु हो। बाबू जी, युगल जी, नहीं सॉरी, स्वामी जी की भाषा में बोलो, वहां कोई पोपा बाई न राज न थी, तारी फईवा नहीं बैठी हो। हाँ मासीबा, कोई मासीबा नहीं बैठी है, गलती सलती चलेगी नहीं, नहीं चलेगी। यहाँ से सोचना शुरू करो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब एक बार कह दिया तो इस पे से सोचो नहीं चलेगा। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता, कैसे चलेगा ये सोचो। अपन तो ऐसा कह देंगे, अपन तो ऐसा सोच लेंगे, अपने परिणाम तो खराब है ही नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, सील की नौवाड़ में बिल्कुल चुस्त रहो। नाव में छेद हो रहा है, भयंकर छेद हो रहा है, भयंकर। इस सारी पंडिताई एक तरफ रह जाएगी और आत्मकल्याण नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, सील की नौवाड़ टूटने पर तुम सोचते हो फिजिकली कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए स्त्री पुरुष के बीच में। हम कह रहे हैं मेंटली। आप जरा पढ़ के देखो, मैंने पढ़ा है, मेरे पास नोट्स हैं। संभोग के 10 भेद हैं। आंख से किसी स्त्री को देखकर आकर्षण होना इस संभोग है। कान से सुनकर के, स्त्रियों के भजन सुनकर के, गीत सुनकर के, श्रीमद जी ने 700 वाक्य लिखे, 700 वाक्य, उनमें लिखा है संगीत का प्रेमी नहीं होना, गायन सुनकर खुश नहीं होना, अपने सामने नृत्य देख के प्रसन्न नहीं होना स्त्रियों की। ऐसे ऐसे स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कंठ। यदि मुझे कड़ी खाते समय ये याद आ जाए कि वो फला बाई ने जो कड़ी बनाई थी, वो तो ना भूतो ना भविष्य थी, वो कड़ी आज तक याद आ रही हो। वो महिला की याद आ रही, वो उनके हाथ की कड़ी, उनके हाथ के बाफला, तुम्हें जी याद आया। तो आचार्य देव कहते हैं रचना इंद्रिय से मैथुन क्रिया हुई, मन से होता है, वचन से। अपन केवल शरीर से शरीर का संबंध नहीं हुआ, इसका क्या लेना देना। आपका चित्त क्यों भटक रहा है? आपको मालूम है वो 250 करोड़ का फायदा हो रहा था, 500 करोड़ के हीरे लेके जा रहा था, वो मन में इस तक नहीं आया, उसको देखने की भी इच्छा नहीं हुई। यदि ऐसे देखेगी तो अपन देख लेंगे, ऐसे छू लेंगे, ऐसे इसका गाना सुन लेंगे, वाह सुनाओ 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 गाना। क्या कहें, पंडित साहब की भाषा में बोलो, अतिक्रम तक नहीं हुआ। अतिचार तो बहुत दूर की बात, अतिचार तो बहुत दूर की, अतिक्रम तक नहीं। अरे अनंत का आप पढ़ो भाई, लिखो। मैं फिर कहता हूँ लिखो बेटे, अनंत जन्मों के बाद कभी ये कहानी पढ़ना दुर्लभ है कि मैं भगवान हूँ। और फिर विशुद्धि का होना, और फिर गृहस्थी जंजाल से बचना बड़ी मुश्किल है। जो गृहस्थी में फंस गया उनसे पूछो, दलदल में फंस गए, निकल नहीं पा रहे। हम जैसे से निकल आए, जबरदस्ती सील की नवाड़ तोड़ रहे, भूल के। तो ऐसे तैयारी करो, इसका नाम है सूक्ष्म उपयोग। हम इतनी सी मना करें तो तुम पूरी समझ लो कि नहीं नहीं हम कहीं से नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे। मर जाएंगे का मतलब ये नहीं, मर जाएंगे। मर जाने का मतलब होता है मरने की कीमत तक हम सील का नौवाड़ पालेंगे। स्त्रियों के प्रसंग में जल्दी समझ में आ जाएगी। यदि कोई उस पर उपसर करेगा तो पहले तो पूरे बचाव करेगी, मन वचन काय से, शरीर से, सब तरफ से। और जब उसे देखेगी हम बचने की संभावना नहीं है तो आत्महत्या तक कर लेगी, लेकिन अपना सील नहीं खोएगी। इसका नाम है मर पच कर आई कत्मपि मृतवा। ऐसे तीखा से सोचो, तीखा सूक्ष्म उपयोग। इसका मतलब है पापी लोग जो सोचते अरे चल जाए, पापी लोगों के स्थूल दिमाग जिनके होते हैं, जो 4 अनियों का अभ्यास करके भी स्थूल उपयोग जिनका होता है, उनके दिमाग में छोटा सा कीड़ा आता है, अभी तो पंचम काल है, अपने परिणाम तो लग नहीं रहे, सभी पाप कर रहे। अब जब सुधरेंगे सुधर जाएंगे। अपन तो भिन्न ज्ञायक हैं, पाप के भी ज्ञायक हैं। पंडित साहब ने कहा हम कह रहे हैं ज्ञायक के व्यवहार है, और तुम कह रहे हैं हम पाप के ज्ञायक हैं। पढ़िए रचना। गेयों का तो ज्ञायक नहीं। हाँ, गेयों का तो ज्ञायक नहीं, ज्ञायक का ज्ञायक भी नहीं। ज्ञायक का ज्ञायक भी नहीं। हाँ,
गायक तो गायक ही है, पंडित साहब की रचना है, और ये व्यवहार है, गायक तो गायक ही है, ये भी व्यवहार। कहाँ का व्यवहार कहाँ लगा रे? पंडित साहब ने एक बार कहा, भिखारी भाव मेरे ज्ञान का गेय है। तो ऐसी बात हुई, एक सेठ जी कह रहे हैं गटर के किनारे, देखो मेरी गटर मेरे ज्ञान का गेय है। गटर गटर का दृष्टांत दिया, गटर ज्ञान का गेय। कोई कहेगा गटर ज्ञान का गेय है? अरे मेरी निर्मलता मेरा ज्ञान का गेय, वह भी असहाय है, मैं तो मैं ही हूँ, ज्ञात बहुत कहाँ उचली हूँ। ऐसे ऐसे सुख से उपयोग करो जो समझ में आ जाए। इसलिए यही बात बताइए, आप जिसमें कहोगे मैं उसमें घटाऊंगा। जैसे मैं कहूँ भाई कब तक पढ़ोगे, तो अब मेरा विरोध होने लगा। पिछले 1-2 साल में बहुत विरोध हुआ। इस समय सार जी नहीं पढ़ते, न पढ़ने देना चाहते, और आचार्य कुंकुम के विरोधी हो, कांजी स्वामी के तो पक्के विरोधी हैं। अब मैं उनकी तरफ से मैं ही सुनाता हूँ हर बार, उन्हें कहने का अवसर ही नहीं देता, मैं ही कह देता हूँ मेरे बारे में। मुझे जहाँ जहाँ से बुलाते हैं वहाँ पहले ये मैं वो भेज देता हूँ, मेरे बारे में फतवा जारी है, बुलाने से पहले सोच ले। तुम कहाँ प्रचार कर रहे हैं? हम ही प्रचार करते हैं, क्योंकि मेरी दिवाली है, कोई ना बुलाए तो। मेरा तो आनंद, मुझे जाने की इच्छा ही नहीं है। अब जाने की इच्छा नहीं है तो और ज़्यादा जाना पड़ रहा है। कि दम थोड़ी है इसमें, दम क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ, धन्य वे नहीं है जो पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फिर धन्य वे जो नहीं पढ़ रहे। पंडित साहब की बढ़िया भाषा बोलो, धन्य वे हैं जिन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं रही, पढ़ करके समझ गए और स्वरूप में समा रहे हैं, स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं, स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। मैंने ऐसा कौन मूर्ख होगा इस गादी से बैठ करके शुभ भाव छुड़ा के अशुभ में गिराएगा? यदि हमने कुछ कहा है तो उसका कोई आगे पीछे भजन होगा ना कुछ। एक जगह कहा था सब जगह लगा नहीं, मुझे पता है। मैं शुभ भाव को हे कहता हूँ, लेकिन हे करने की विधि बताता हूँ। मैं छोड़ता नहीं हूँ ऐसे कोई, मैं खुद ही सबसे ज़्यादा भजन दे तो रहा हूँ, अवित्ती दे तो रहा हूँ। मैं तो अशुभ से उबार रहा हूँ। सील की बाढ़ इतनी सी मत तोड़ो। सील की बाढ़ का मतलब केवल स्त्री पुरुष की नहीं समझना, खाने में भी सील की बाढ़ होती है, कमाने में भी सील की बाढ़ होती है। सील कहलाता है चारित्र, सील कहलाता है स्वभाव। सील होने केवल इतना से नहीं वो स्त्री पुरुष के बारे में फेमस हो गया, ये तो रूढ़ हो गया। स्त्री पुरुष के बीच में तो रूढ़ हो गया है। अरे जब तुम्हें कहते ना भोजन करके आनंद आ गया, एक सील की बाढ़ टूट गई। अब चलो स्त्री भी याद नहीं आई, इसमें स्त्री भी याद नहीं आई तो अभी एक बाढ़ टूट गई। क्यों? आत्मा में आत्मा का आनंद है, भोजन का आनंद नहीं है, तुमने बाढ़ तोड़ दी। ये बच्चे किडनैप क्यों हो जाता है बच्चों का? अब सील की एक बाढ़ तोड़ दी। कौन सी बाढ़ तोड़ दी? यदि कोई हमें टॉफी देगा तो मजा आ जाएगा। और एक बाबा आया उसने टॉफी दी और बच्चे लपक लिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर वो चौथे दिन तो इंतजार कर रहे हैं वो बाबा कब आएगा। अब वो सील की एक बाढ़ टूट गई, सुरक्षा की एक बाढ़ टूट गई, आनंद की एक बाढ़ टूट गई। और उसने कहा बेटे वो पेड़ के नीचे आओ बेटा, आज हम नई मिठाई लाए बड़ी वाली, वही रखी, आ जा भाई। लपक गए, किडनैप हो गया। ऐसे ही शुद्धात्मा का, भगवान आत्मा का मोक्ष मार्ग से किडनैप हो गया। हम क्या करें? भोले मत बनो। हम क्या करें? नहीं समझ में आती है तो आज्ञा से सील की नौवार पालो। जितने ज्यादा बुद्धिमान होते वे उतनी गधा होती। ज्यादा शिवसम होता है, तर्क निकाल लेते, वहां पे क्या बिगड़ गया, वहां में क्या बिगड़ गया। अरे क्या बिगड़ गया? किडनैप हो जाएगा मोक्ष मार्ग में से, रोते फिरोगे फिर। बिल्कुल समझो बेटी, 4 दिन की थोड़ा समय का जीवन है, इसमें चाहो तो मोक्ष जाने का काम कर लो, मोक्ष मार्ग का, और नहीं तो लुटे तो पड़े ही बेचारे कदम कदम पर। जो लोग मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मेरे से लोग बहुत कहते एक तुम ही अलग हो। कॉलेज में भी मैं अलग था और सब जगह अलग ही रहता हूँ, तो क्या तुम ही अलग हो? तो मैं कहता हूँ भैया, बच्चों से सबसे कहता हूँ, लोग हमसे कहते हैं पंडित जी हम कैसे स्ट्रगल करें, खाने वालों के बीच में, पीने वालों के बीच में, मैंने नौकरी करें तो आफत, व्यापार करें सो आफत, गली गली बेई भैंस चारों तरफ, मोहल्ले में देखो तो 100 लड़के गंदे ही गंदे, हम क्या करें? तो मैं उनको ये उत्तर देता हूँ, बेटे बात तो तुम्हारी सही है,
मोक्ष मार्ग इसी का नाम है, अंगेश द फिलोतेरो, अंगेश द फिलो। क्या बोला मैंने? हम फिलो में बह जाएंगे तो समुद्र में चले जाएंगे, वहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहाँ बेड़ा डूब जाएगा। अंग्रेज था फिलो, अंग्रेज था फिलो समझते हो? बहुत स्ट्रगल लगता है। बाढ़ में बहते चले जाओ, तुम्हें थोड़ी कछु करने, बाढ़ में बह के चले जाओगे, गिर पड़ोगे कहीं वाटरफॉल पे से। अंग्रेज था फिलो भाई, इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम बहुत संघर्ष है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्यों? मुझे कुछ लगता ही नहीं, मुझे तो पता ही है ना कि वहाँ क्या नुकसान है और यहाँ क्या फायदा है। सूक्ष्म उपयोग करो, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पीने में, सूक्ष्म उपयोग करो। अभी बात समझ में आई? मेरे पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ है, अभी मैं नहीं कहता हूँ। आपको पता है पूरा भारत केवल सील की 9 वार तोड़ने के कारण गुलाम हुआ है। अंग्रेजों में अंग्रेज की लाखों की फौज नहीं आई थी जीतने के लिए, अंग्रेजों की कोई लाखों की फौज नहीं आई थी भारत को जीतने के लिए। आपको पता है कुछ? भारत पर अटैक नहीं किया था अंग्रेजों ने, केवल व्यापार करने आए थे। और जब एक राजा से मिले, अपनी विक्टोरिया का मैसेज दिया और ये पता लगा लिया कि इन्हें पसंद क्या है। इन्हें नर्तकी पसंद है तो नर्तकी भेंट कर दी, दारू पसंद है तो इंग्लैंड की दारू भेंट कर दी, फला भेंट कर दी, और सिग्नेचर करा लिए व्यापार के, मैत्री के नाम से। विक्टोरिया महारानी, यूके से आपका फ्रेंडशिप, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से आपकी फ्रेंडशिप, उस मैत्री की आड़ में पूरा देश बर्बाद हो। आप पढ़ के देख लो मैसूर के राजा का क्या हुआ, उधर का क्या हुआ, इधर का क्या हुआ। केवल दारू अच्छी लगती है, दारू, लड़की अच्छी लगती है, लड़की, एक एक चक्कर में राजा को जीत लिया सीधा सीधा। बस एक सप्त व्यसन छोटा सा और पूरा भारत। क्या गजब है। बस थोड़े में बहुत कुछ कह दिया। ऐसे हे परमात्मा, तुमसे कह रहे हैं परमात्मा, हे भगवान, तुम इस 5 शरीर के साथ थोड़े दिन के लिए हो, भटको मत, बिल्कुल नहीं भटको। मोक्ष मार्ग तो अपने आप है, ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग के लिए कुछ नहीं करना है, मोक्ष मार्ग की रक्षा करो बस। भगवान आत्मा तो बढ़िया है ही, इसको संभाल के रखो बस, लुटो मत, खो मत, बस इतना सरल काम है। चलो आगे चलो। हो सूक्ष्म उपयोग हमारा भाव हृदय का, भाव हृदय का कह रहा हूं तो एक थोड़ा अच्छे शब्दों में और कह देता हूं, वक्ता के अभिप्राय को ग्रहण कर। जितने झगड़े होते हैं ना, वक्ता का अभिप्राय नहीं पकड़ते, शब्द पकड़ते। और स्वामी जी ने इसके लिए कहा है शब्द मिलेक्ष नहीं होना, शब्द मिलेक्ष नहीं होना। यदि मैंने कह दिया, जो भी कहा, मैंने बहुत सारी बातें कहीं उसे रिपीट नहीं करना, तो उसका मतलब अभिप्राय क्या है। यदि हमने कहा है कि पुण्य हे है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, बेशकुंभ है, तो अभिप्राय तो सोचो कि काय के लिए कहा है। क्यों भाई? एक लड़के को लड़की दिखाई मैंने शादी करने के लिए, सगाई करने के लिए बहुत अच्छी लड़की दिखाई, तो उसे कहा नहीं करना, नहीं करना। अरे तो काली कलूटी दिखा, अरे ये लड़की अच्छी नहीं लगी, काली कलूटी इसे पसंद आ जाएगी। होता है ऐसा क्यों? जब उसे सुंदर लड़कियों को ही इनकार कर दिया तो खराब लड़की से कैसे करेगा वो? ऐसे जब शुभ भाव का ही निषेध किया गया हो तो अशुभ की तो बात ही क्या है। इतना कम अभिप्राय नहीं समझते, समझोगे, चिंता नहीं करना, आगे बढ़ो। क्या बढ़िया लिखा है, सर्व समर्पण रहे सदा, निश्चिंत और निर्भर रहे। इसमें निश्चिंत और निर्भर का ज्यादा अर्थ करना पड़ेगा। और सर्व समर्पण, अब सर्व समर्पण का मतलब जितना आप समझते वो समझ गए हो आप। सर्व समर्पण में अभी इन बच्चों ने बताया था ना, यदि इन्हें आरसीबी की ओर से खेलने मिल जाए तो रेडी, बोलो। मम्मी पापा नहीं मिलेंगे फिर एक दिन भी, आप बोलो
खेलना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस कराएंगे, ये तुम्हें घुमा घुमा के इस गांव में जाएंगी, फिर बेंगलोर ले जाएंगी, फिर वहाँ ले जाएंगी, फिर नागपुर ले जाएंगी, और कहाँ ले जाएंगे। तो खेलने पड़े। तो मम्मी पापा के पास नहीं रह पाओगी। विराट कोहली नहीं रह, मम्मी पापा के पास नहीं जा पाए। हाँ, घुमाएंगे देते हो तो उसका समझ में आई। फिर विदेश जाना पड़ेगा, उधर जाना। अब कहने में कितना अच्छा लगता है, हम हवाई जहाज में जाएंगे और होटल में ठहरेंगी, लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलेंगे। आपको पता है खिलाड़ी अपने बच्चों को देखने मिलने खिलाने के लिए तरसते हैं। उसे निकाला नहीं है विराट कोहली, खुद ही निकल गया, भैया हम अपने बच्चों को पत्नी को टाइम ही नहीं दे पा रहे। अब बोला भाई बोलो, अभी तुम मन से खा लेते, जो अच्छा लगता है वो खाते, नहीं खाना तो नहीं खाते। वह ऐसा नहीं है। क्रिकेट के खिलाड़ी को वो जो उसका बॉस होता है, क्या कोच नक्की करता है क्या खाओगे और नहीं खाओगे। नाप तौल होता है, एक एक का फिटनेस वो सब चेक, और उसी हिसाब से उसकी डाइट प्लान बनाया जाता है। अपने विद्यार्थी है ना, इनसे पूछो, ये बता देंगे तुम्हें सारे। जब आईपीएल में जाना तो इनसे मिल लेना। कहने वाला समझ आया। यहाँ हमें उसका मजाक लगता है। एक खिलाड़ी बनने के लिए 4 अनुयोग हैं, 4 अनुयोग, खान पान की भी सीमाएं हैं, हर चीज है। ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे चलो, कितना बढ़िया। सर्व समर्पण रहे सदा, बहुत अच्छी भाषा लिखी है, करो नहीं लिखा, रहे। सर्व समर्पण करना तो है असंभव, कठिन नहीं कह रहा हूं। सर्व समर्पण करना है असंभव, कठिन नहीं कह रहा हूं। और सर्व समर्पण रहे सदा, ये सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। इधर सुनो, दृष्टांत दे रहे, देखो। बोलो भाई, कौन से पूछो, बोलो भाई, कौन बोलेगा, हाथ खड़े करो कोई जो बोलेगा। बोलो भाई, बोलोगे ना, चलो रेडी, सामने आ जाओ। आया, देखना ये बच्चे से पूछूंगा, है ना, सामने आ जाओ उधर, सामने हम देखे ना। हाँ, पूछूंगा, डरना नहीं है ना। तुम्हारा घर का मकान है कि बाजार वहाँ किराए का है? घर का ही, बहुत बढ़िया। कितने कमरे हैं उसमें? हाँ, 3 है, कोई बात। तो वो पूरा घर हमें दे सकते हो, हम पूरा घर? डरो मत। और पूरा बिजनेस भी हमें देना पड़ेगा, पूरा बिजनेस भी, और मम्मी का गोल्ड सिल्वर वो भी सब देना पड़ेगा, और बर्तन भांडे सब। फिर तुम क्या करोगे सब? मम्मी पापा तो डांटेंगे, हैं? ये तो तुम कह रहे मम्मी पापा थोड़ी हमारे साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, ये तो मेरे से पूछने मतलब, समझ लो इसकी 100 करोड़ का मकान है और 200 करोड़ की फैक्ट्री है और 100 कुंटल हीरा मांडी सोना चांदी है, और मैं इससे कहूँ तू सारा का सारा मैंने छीन लिया या मैंने ले लिया, तो ये दुखी होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अब अंतिम बात रह गई केवल, अब मेरा प्रश्न है तुम बिल्कुल दुखी होगे कि नहीं? अंतिम प्रश्न है क्या, है ना? बस उसके बदले में मैं तुम्हें चिंतामणि रत्न दे दूंगा, तब कितने दुखी होगे? सही बता। इतनी चिंतामणि देंगे और 100 करोड़ सोना मोना मकान दुकान सो गोल्ड मोल्ड सब छीन लेंगे, दुखी होगे? चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि, हाँ, बैठ जाओ। बोलो भाई, आपको तो समझ में आया चिंतामणि? यदि मैं चिंतामणि दे दूं और चलता बिजनेस ले लूं, शेयर ले लूं, सोना चांदी ले लूं, सब कुछ ले लूं, सब कुछ, आपको कितना दुख है? बोलो। ये है एक भगवान आत्मा मिलने पर सर्व समर्पण रहे। हाँ, मिल गया। कितने बढ़िया लिखा है कुंद आचार्य उसमें, माँ मुझे आत्मा मिल गया। अब मैं, जिन्होंने मुझे आत्मा दिलाया है, दिखाया है, मैं उनके श्री चरणों में दीक्षा लेके जा रहा हूं। माँ मुझे आत्मा मिल गया। सोचो जरा, सर्व समर्पण हो जाएगा कि नहीं? अब समझ में तो आ गया? तुम चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि समझते हो? बोलो भाई, तुम्हें चिंतामणि यदि मिल जाए और करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो जाए, तुम्हें किंचित दुख नहीं होगा। ये है सर्व समर्पण। अब ये भाववाचक है, दिक्कत है, भाववाचक है। हमें आत्मा मिल गया, अब आत्मा ही नहीं समझ में आई कहा है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, कहा पता हवा हवाई। तो ये बड़ी समस्या है, इसलिए उसको जब तक समझ में नहीं आएगा तो सर्व समर्पण होता नहीं। निश्चिंत और निर्भर नहीं, निश्चिंत, हाँ आगे ना चिंतामणि है तो निश्चिंत और, अच्छा चलो तुम्हारे पास चिंतामणि आ गया, अब तो समझ गए चिंतामणि से क्या होता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक, आप समझ में आ गया ना। तो तुमने जैसे जैसे मांगा कि 100 कुंटल हीरे दो, और आगे देर नहीं लगी फिर लुट गए, तो अब तो गुस्सा आएगी नहीं आएगी, है अभी भी नहीं आएगी। तो इस बार अपन ने फिर चिंतामणि से मांगा 500 कुंटल हीरे, और चोर फिर उठा ले गए, अब तो गुस्सा आ जाएगी। कब आएगी गुस्सा, निश्चिंत और निर्भर नहीं, निश्चिंत और, हाँ हाँ हाँ, क्या कमाल है। आत्मा का एक प्रदेश नहीं घटा, आत्मा के एक एक प्रदेश पर रहने वाले असंख्यात अनंत गुण नहीं घटे, एक पर्याय नहीं घटी, ओ कुछ हुआ ही नहीं। अब अनादिकाल के मोह की चिंता कौन करे, निर्भर रहो। पंडित जी जल्दी मोक्ष नहीं हुआ तो क्या होगा, कि निश्चिंत और आ जाएगा आपका। हाँ पढ़ो ना लाइन वाली, मोक्ष जब आना हो तब आ जाए। उस मुक्त दशा का क्या होगा, वो मुक्ति जब आना हो, जब मुक्त स्वरूप ही देख लिया, मैं हूँ स्वभाव से मुक्त सदा, मुक्ति दृष्टि में आया पूर्ण सहज। ऐसा समझ में आ गया ना। अब मुक्ति हो ना हो, जब हो जाएगी, अब उस मुक्त दशा का क्या होगा, ले हमें तो उसकी भी जरूरत नहीं। ये कोई आनंद की दशा में लिखी है पंडित साहब ने, क्या कल्पना नहीं कर सकते। पहले तो हम यही सोचे थे जंगल में आचार्य आनंद करते होंगे, लेकिन पंडित साहब ने अकेले में जो आनंद किया वो लिख गए। आज भी अपन उन कमरों में जाएंगे तो कमरे ही तो दिखेंगे अपने को, अपन थोड़ी समझ में आएगी कि वो किस मस्ती में झूम ये बात लिखी। ये लाइन कौन लिखे, मुक्ति आना हो तब आए, उस मुक्त दशा का क्या होगा, हाँ मुक्ति का मुझ में क्या होगा। पढ़ना भाई, बहुत सुंदर सुंदर है। आगे देखो, निश्चिंत और निर्भर रहें, निश्चिंत और निर्भर। जैसे ही बताया ना, चिंतामणि है तो निश्चिंत हैं, और कछु भार। अब निर्भर का और समझाते हैं थोड़े से। भैया ये लुट पिट रहे और तुम्हारी बिटिया को ब्याह होने कछु भार है, बोलो लुट रहे, बिटिया का विवाह कैसे करोगे, मकान नया कैसे बनवाओगे, बोलो। अरे हंस के बोल रहे कछु भार, चले जान दो, हमें क्या करना है। अब वो चिंतामणि का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप जरा तालमेल करके इसी पे मैं ध्यान लगाओ, आप विचार करो, निर्णय करो, आपको समझ में आएगी बात। चलूँ आगे, अगला बहुत सुंदर सुंदर है। अरे कल्पना अपनी झूठी मिथ्या, सम्यक ज्ञानी गुरुओं ने जिन शासन विस्तारा है, मोह क्षोभ से देखो सुबह शाम के प्रवचनों में इन लाइनों के मर्म आ गए, तो वो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और जो जो लाइनों में नहीं आ पाए उसको बोलूँगा। देखो, अरे कल्पना झूठी, जो अर्थ समझ में आ रहा है इस लाइन का वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे कल्पना झूठी, मिथ्या जग व्यवहार है, सीधा सीधा अर्थ है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, करूँ बोलो। अरे कल्पना झूठी, तेरी कल्पना झूठी है क्या, कि जगत का व्यवहार मिथ्या है। सीधा अर्थ तो चाहिए ना, कि जगत का व्यवहार मिथ्या है, तूने क्यों झूठी कल्पना कर रखी है। एक अर्थ तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही है। इसका अर्थ करने की मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे दूसरा तरफ से अर्थ करना है। अरे तेरी कल्पना झूठी है, काय की, सुख की, तेरी कल्पना झूठी है। जग खराब है ये नहीं, क्या बताएं कि नमक से परेशान है,
हमने इससे मिठास की आशा करी थी, ये धोखा देगा। समझ में आ गया कुछ क्या कह रहा हूँ? अरे नमक धोखा नहीं दे गया, तेरी कल्पना झूठी है और मिथ्या जग व्यवहार है। मतलब तेने कल्पना झूठी की थी, वो मिथ्या है, वस्तु तो सही है। पत्नी का दोष नहीं है, पति का दोष नहीं है, तूने सुख की आशा करी थी ये दोष है। तो झूठी कल्पना है कि तुझे सारा जगत मिथ्या दिख रहा है, सारा जगत सत्य है। इसकी चर्चा कोशिश करूंगा कल, कोशिश करूंगा सुबह। वो जो मुझे समझाना था ना, मैंने कहा था चलते चलते ये कठिन है, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आखिरी बात के बोला था मैंने, वो मुझे बोलने की इच्छा है। अभी भी हमें ये लग रहा है पंडित जी हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कई बार लोग ऐसे कहते पंडित जी हमने ही का सारी पाप करी थी, सब हमारे ही साथ गड़बड़ हो गई, सब हमें ही दुख दे रहे हैं। आपको मालूम है विश्व में कितना दुख है जितनी आपकी सुख की आशा है। जगत ईमानदार है, पूरा विश्व ईमानदार है, पूरे द्रव्य ईमानदार हैं, पूरी पर्याय ईमानदार है। जरा ये तो बताओ नमक ने धोखा कब दिया? नमक ने धोखा कब दिया? नमक ने धोखा कब दिया? हम समझाओ तो। अब तुम्हें ने सुख की आशा लगाई थी, ये नमक धोखा दे गया। हर पति कह रहा है पत्नी धोखा देगी, पत्नी, हम कह रहे पत्नी कहाँ है पहले ये तो देख। जग का झूठा व्यवहार तो ये है कि उसे पत्नी कहा जा रहा है, झूठा व्यवहार तो ये है। बोल को बहुत शांति से कह रहा हूँ, बहुत शांति से कह रहा हूँ। आप कितने शांत चित्त से सुनोगे और समझोगे मुझे नहीं मालूम, आप समझना। इस विश्व में जितनी बातें की गई हैं सुख दुख की कल्पनाएं हैं। सुख दुख की जितनी बातें की गई, हम सुखी हो जाएंगे शादी के बाद, कमाने के बाद, खाने के बाद, फला करने के बाद। महिलाएं कहती हैं ना हमें सोना मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, रकम मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। आज तक एक भी महिला सुखी नहीं हुई। जल्दी जल्दी कह दिया मैंने इतनी बार। ये झूठा व्यवहार, तुमने झूठी आशा करी है। फिर से बोलो, विश्व में धोखेबाज कितने हैं? तुम्हारी कल्पना झूठी है ना। पंडित जी मेरा बहुत जम के सिर दुख रहा है, ऐसा लग रहा है दीवार में सिर दे मालूम। किस आशा से? ठीक हो जाएगा। बहुत बेकार है दीवार, इतनी कठोर दीवार बनाना चाहिए, थोड़ी नरम बनाओ। अनंतानुबंधी इसी का नाम है कि सुख स्वरूप जो है उसे तो जानता नहीं है और सुख के लिए बाहर प्रयत्न करता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जगत में मिथ्यात्व है कि तेरी दृष्टि में मिथ्यात्व? सुन लो सुन लो, तेरी कंप्लेंट झूठी है। मुझे तो बहुत अच्छे से, मेरा तो अभी इतनी उम्र हो गई ना, तो बहुत लोगों से परिचय होता है। तो अक्सर डायलॉग एक होता है, सारे फिल्मी नहीं, असली दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में एक डायलॉग होता है। फिर कहते नहीं हो, हैबिचुअल हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन शुरू में तो एक ही बात बहुत होती, 2-5 साल तक कम से कम होती, कहीं कहीं 10 साल तक भी हो जाती है। क्या बताएं, फंस गए, हमने ऐसी नहीं सोची थी। समझ गए कुछ डायलॉग? पति पत्नी फंस जाते हैं तो आपस में तो कह ही देते हैं, हमने ऐसी नहीं सोची थी तुमसे। वो भी कह देता बेचारा, क्या करे। तो हम एक बात कह रहे, शादी करने से पहले सोच लो कि पर में से सुख की आशा झूठी है। खाने में से, पीने में से, उठने में से, बैठने में से। कल्पना करो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब आज बहुत पुण्य का उदय है, हम बीमार हैं, कोई अच्छी दवाई दे। तो फिर उसने कड़वी दवाई दी, साइरप, कड़वी दवाई। डॉक्टर बहुत खराब है, एक तो हम पैसा दे रहे और ऊपर से हमें कड़वी दवाई दे रहा। क्या कहना है बोलो भाई? डॉक्टर खराब है, तुमने मीठी दवाई खाकर सुख क्यों मान लिया? अच्छी दवाई, मीठी दवाई खा के आनंद क्यों मान लिया? अब ये गड़बड़ चल रही है। मैं दृष्टिकोण समझ में आया कुछ? इस विश्व में कोई भी खराब नहीं, कोई भी गलत नहीं है, तेरी कंप्लेंट झूठी है। तो मिथ्या कल्पना, ठीक है। अरे कल्पना अपनी झूठी मिथ्या जग व्यवहारा, सम्यक ज्ञानी गुरुओं ने ही जिन शासन विस्तार। इसका प्रवचन बहुत कर रहे हैं अपन।
है ना। अगला, मोह क्षोभ से रहित परिणति समता में ही रहे सदा। शॉर्ट में तो इसको एक लाइन में भी कह सकता हूँ, मोह क्षोभ से रहित परिणति। क्यों? प्रवचन सार जी का प्राण है। प्रवचन सार जी का मोह और क्षोभ का मतलब समझते हो भैया? मोह और क्षोभ, पहले टेक्निकल बता देता हूँ, फिर सरल करके समापन करेंगे प्रवचन का अपन। मोह मतलब दर्शन मोह, और क्षोभ माने चारित्र मोह। मोह मतलब दर्शन मोह, और क्षोभ माने होता है चारित्र मोह। आपको पता है पूजा पाठ का परिणाम क्षोभ का परिणाम है। शास्त्र पढ़ने का परिणाम क्या का परिणाम है? कैसी गजब दशा होगी जब पढ़कर आनंद नहीं आएगा। एक बात क्या की बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी, मैं बहुत दिनों से आनंद ले रहा हूँ इस चीज़ का। आचार्य कौन कौन बालक थे, बालक, तो माँ उसे 8 साल की उम्र में मंदिर ले गई। ले जाती तो रोज ही थी, 45 दिन बाद ही ले गई थी। अभी 8 साल के समय में सम्यक दर्शन होता है, इसलिए उसको ले गई। अभी तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा बोलूँगा, बाकी आपको बोलना है। तो माँ ने बच्चे को कहा, बेटा भगवान को देखो, भगवान को देखो। तो बेटा बोला, कौन कौन? माँ मैं तो रोज ही देखता हूँ, आज आप स्पेशल क्यों कह रहे हो? मैं तो रोज ही देखता हूँ ना, भगवान के दर्शन करने आता हूँ, तो आप स्पेशल देखने के लिए क्यों कह रहे हो? तो माँ कहती, नहीं बेटा, आज तुम सम्यक दर्शन के लायक हुए हो। अभी तक तुमने भगवान के आकार और मूर्ति देखी थी, आज तुम भगवान देखो, तो गौर से देख लें। हमें कुछ नहीं समझ आ रही, देख तो रहे कुछ। बोले बेटा भगवान का इशारा समझने की कोशिश करो, भगवान कुछ कह रहे हैं। बच्चा फिर जिज्ञासु, कहाँ कह रहे हैं? हम सुन ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे, बिल्कुल सिंपल भाषा। नहीं बेटा, इशारा भी एक भाषा है, सुनो भगवान क्या कह रहे। देखता अब सूक्ष्म बुद्धि थी उसकी, सूक्ष्म उपयोग। माँ ने एक सवाल हल किया, देखो बेटा भगवान की आंखों की ओर देखो, कहाँ देख रहे हैं? जो कुछ कह रहे हैं उनकी आंखें कुछ कह रही हैं, देखो। तो बालक दिखता है, अब आंखों पर फोकस किया उसने। अरे माँ, भगवान इतने तृप्त हो के कहाँ देख रहे हैं? इसका मतलब है वे जहाँ देख रहे वहीं सुख है। सुखी यहाँ वहाँ नहीं देखता, और बाहर देखने वाले सुखी नहीं होते। पॉइंट पकड़ में आया क्या कहा? जहां देख रहे हैं वही सुख है, इसलिए तृप्ति से देख रहे हैं, क्या देखने लायक होगा। और आगे, यहां वहां देखने वाले सुखी नहीं होते हैं, और सुखी कहीं देखते। बोलोगे बच्चों, बोलो बोलो, भगवान के चरण क्या कह रहे? सुखी व्यक्ति कहीं जाते नहीं है, और कहीं जाने वाले दो गए। अब तीसरा, कान बोलो, भगवान के कान क्या कह रहे हैं? कि सुखी कोई सुनते और सुनने वाले खड़े थे आगे संग में। बोलो भैया, भगवान का मुख क्या कह रहा है? सुखी बोलते नहीं सुखी खाते नहीं है, सुखी खाते नहीं है, और खाने वाले, बोलने वाले। अच्छा, हम सुखी हैं कि दुखी हैं? जल्दी बोलो। है? हाँ? दुखी है, बिल्कुल सही है। इतनी हिम्मत बच्चों में ही है। क्यों हम दुखी क्यों हैं? बड़ी बड़ी बोलो, डरो मत, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो बोलो बोलो, भूल गए। हाँ बोलो। अरे लंबी चौड़े प्रवचन कर दी तुमने। अभी वो फार्मूला, अभी बोलने वाले सुखी नहीं होते, और सुखी कुछ बोलते। भगवान की मुद्रा देखो, भगवान के हाथ क्या कह रहे हैं? कुछ करने वाले सुखी नहीं होते, और सुखी कुछ ऐसे लगा दे जाओ।
वाह बेटा वाह, सम्यक दृष्टि हो गई। तो पढ़ना, उसी प्रकरण में लिखा है विस्तार से, बच्चों को बच्चों की भाषा में लिखा है बिल्कुल। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कह रहे हैं, मोह और क्षोभ से रहित परिणति। सारा मोह मतलब मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये मोह रहित हो गए। और क्षोभ रहित माने पढ़ने का विकल्प ही नहीं आ रहा है, क्षोभ रहित हो गए। ए क्षोभ माने तुम क्या समझ रहे थे? ऊधम पट्टी, लड़ाई झगड़ा, चिल्ला चौट। क्षोभ, क्षोभ किसे समझते हो आप? घर घर में तनाव, ये क्षोभ। वो क्षोभ नहीं है, शुभ भाव क्षोभ है। पढ़ने पढ़ाने के क्या कहें, मेरे को पढ़े बिना चैन नहीं पड़ती। तुम कहते हो पढ़े बिना चैन नहीं पड़ती, हम कह रहे हैं पढ़ना ही क्षोभ है। कैसा आत्मा होगा जब पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, सुनने की भी जरूरत नहीं पड़े, देखने की भी जरूरत नहीं पड़े। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करें। करें, बोलो अंतिम दृष्टांत बोलो भाई। तुम्हें 2 वरदान मिल सकते हैं। रेडी? 2 वरदान, कौन सा लोगे सोचो। यदि तुम शांति से बैठे रहो तो तुम्हें दुकान नहीं मिलेगी। हाथ ही नहीं हिला पा रहे हैं है ना? फिर से सुनो, यदि तुम शांति से बैठे रहो तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। एक तो ऑप्शन हो गया। और दूसरा है, शांति से नहीं बैठो तो बढ़िया चलने वाली दुकान मिलेगी। बोलो भाई, कौन सा वरदान चाहिए? दुकान चलाओगे तो अनंत काल तक चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, चलाते रहोगे। और शांति से बैठे रहोगे तो दुकान नहीं चलेगी, माने अनंत काल दुकान नहीं खुलेगी। तो कौन सा चाहिए पॉइंट? कौन सा चाहिए बोलो? कितना अब जी कैसे सुनने में लगता है, पंडित जी ऐसा आशीर्वाद हो दुकान खुल जाए और हम खूब चले। खूब चले का मतलब समझते हो? 1 मिनट नहीं बैठ पाओगे। खूब चलेगी तो लेकिन इसको क्या लगता है, खूब चले आशीर्वाद दो। अरे अनंत काल तक दुकान नहीं खुलेगी। यदि शांति से बैठे रहे तो अरे कमाना नहीं पड़ेगा, बिना ही कमाए आ जाएगा, बिना ही खाए पेट भर जाएगा, बिना ही जोड़े परिगय हो जाएगा। मन तुम्हारी भाषा में समझाने के लिए बोलो, एक बिना करे अनंत काल का सुख है और एक करने में अनंत काल बीत गया और व्यस्तता में अनंत काल चला गया। बोलो कौन सा वरदान चाहिए? बिना करे सब मिल जाए वो, या दुकान चलाना पड़े वो? बोलो भाई, बच्चे तो बच्चे ही, आप लोग सोचो। दुकान ही नहीं चलाना पड़े, चली जा रही, चल रही वाले इनकम हो रही जबरदस्त। दुकान चलाने जाओगे तो 100 रुपये कमाओगे और नहीं चलाने जाओगे तो 1 करोड़ कमाओगे। अब है समझ आया? अरे रे क्या गजब है, एक समझना स्वरूप इसका बहुत अच्छा है। कितना शांत स्वरूप है। तो अनंत काल व्यापार नहीं करना पड़ेगा। व्यापार करना तुम्हें अभी सरल लग रहा है ना, इसलिए लग रहा है परिश्रम करेंगे। पूछो जरा पापा जी से, विचार करना। ओम नमः शिवाय।